हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8। ये ML अग्रवाल की बुक है, ठीक है, APC पब्लिकेशन यानी अविचल पब्लिशिंग कंपनी। अब इसका क्वेश्चन 8 मैंने ना क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन कर लिया है, आपको मैं समझा देती हूँ क्योंकि ये सेटअप मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो ये स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, कभी इधर का नहीं दिखाई देता कभी इधर का नहीं दिखाई देता, तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आए मैंने एक दूसरी, तो उन्होंने बोला कि मैम आधा इधर रह जाता समय, इसलिए मैंने पहले करके और फिर मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप अच्छे से समझ लें, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट करके कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन बताती हूँ। इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो जो कपड़ा है वो इज रिक्वायर्ड टू मेक 18 शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। यानी एक शर्ट के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो बताइए 18 शर्ट बनानी है तो उसके लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा टोटल, वो बताना। तो चलिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे। द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच। एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। अब ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यू नो। अब 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 100 यानी 200, और 200 में ये 25 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये हमने मीटर के सेंटीमीटर बना लिए हैं, एक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 18 शर्ट। सिलने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। ये जो 225 सेंटीमीटर आ गया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये बच्चों के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मैम किस में डिवाइड करनी है किस में मल्टीप्लाई करनी है। आप एक सिंपल सी बात समझ लें, जब हमें कम की वैल्यू दे रखी है, मान लो हमें 2 चीज का प्राइस दे रखा है और हमें निकालना है ज्यादा का, 3 का निकालना है, 4 का निकालना है, 5 का, जितनी मर्जी ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की जाती है वहां, मल्टीप्लाई। और अगर ज्यादा का दे रखा, मान लो 20 का दे रखा है और निकालना है हमें 5 का, जब ज्यादा की प्राइस गिवन है या उसकी वैल्यू गिवन है और निकालना है कम का, तो करते हैं डिवाइड, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होए, आपको इसलिए मैंने अच्छे से बता दिया है। अब यहाँ पे एक की दे रखी है कि एक शर्ट सिलने में इतना कपड़ा लगेगा, 18 का बताना है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। अब 225 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मैंने कर लिया है, आप करके देखना। लेकिन ये नहीं है कि डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले कर लिया है। अब ये जो देखो ये टोटल आ गया। फिर हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें हमें उसी में आंसर को निकालना होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मीटर और सेंटीमीटर में है हमारा क्वेश्चन। ये मीटर है ना, ये मीटर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, हमें आंसर भी ऐसे ही निकालना है। तो ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे भाई, सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर के मीटर अगर निकालने हैं तो इससे डिवाइड करेंगे 100 से। 100 को अगर करोगे 100 4 जा 400, 5 और 0 और 0। अब ये जो 0 उतार के छोड़ दी, ये कभी ऐसे तो छोड़ते नहीं है, तो 0 उतारी तो 0 चढ़ा भी दी हमने, तो इसलिए ये क्या आ गया मीटर और ये क्या आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए 40 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़े की हमें जरूरत होगी 18 शर्ट सिलने के लिए। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ के सुना देती हूँ अच्छे से। द टोटल मास ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स।
यानी 12 पैकेट स्वीट्स के हैं, उनका मास, द टोटल मास ऑफ 12 पैकेट ऑफ स्वीट्स ईच ऑफ द सेम साइज, और हर एक का साइज सेम है, और उन सब का कितना वेट है 15 kg यानी 15 kg और 600 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट। अब हमें एक का बताना है। अभी जो मैंने ऊपर 8 क्वेश्चन में आपको समझाया कि 12 का दे रखा है इन्होंने, यानी 12 का ज्यादा का दे रखा है, और हमें एक का बताना है यानी कम का बताना है, तो हम डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड। ऊपर क्या था, कम का दे रखा था, ज्यादा का बताना था 18 का, अब 12 का दे रखा है और 1 का बताना है, तो उल्टा हो गया, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे डिवीजन। अंडरस्टूड बच्चों। तो चलो समझाते हैं सॉल्यूशन इसका। अब लिखेंगे टोटल मास ऑफ 12 पैकेट ऑफ स्वीट्स का कितना है 15 kg 600 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर भी ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, इसको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ग्राम छोटी है और ये kg बड़ी यूनिट होती है, तो छोटी में कन्वर्ट करना इजी होता है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अगर हम 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 600 ग्राम है उसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 15 1 जा 15, और ये इसमें प्लस करेंगे तो ये 3 जो 0 है इसके नीचे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ग्राम। अब क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ 1 पैकेट ऑफ स्वीट्स, ये आ गया 15,600 डिवाइड बाय 12, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1300 ग्राम। ये देखो डिवाइड करके देखना है आपको। ये करेंगे 12 1 जा 12, 6 को उतार लिया, 5 में से 2 गए 3, और फिर जाएगा 12 3 जा 36, 0 उतारी 0 चढ़ाई, 0 उतारी 0 चढ़ाई, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब एक बात और बताती हूँ, ये आ गया, इसको फिर से हमें किस में बताना है, केजी और ग्राम में आंसर बताना, क्योंकि क्वेश्चन में तो केजी और ग्राम में गिवन है। तो इसको करने के लिए फिर से आप अगर इसको आप डिवाइड करेंगे वापस से, अगर ऐसे नहीं आता तो किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये केजी ग्राम है तो 1000 से करेंगे, तो 1000 1 जा 1000 और ये क्या बच गया नीचे ग्राम, और ये ऊपर केजी, यानी 1 kg और 300 ग्राम आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 10 पे। 10 में है, ए वेसल हैज 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस, इन हाउ मेनी ग्लासेस सच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। एक कोई वेसल है, बर्तन है, उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑरेंज का जूस है, मतलब उसमें है इतना जूस। इन हाउ मेनी ग्लासेस, बताओ कितने ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी के उस जूस में भर सकते हैं। मतलब एक बर्तन में इतना जूस है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर ऑरेंज का। अब उसमें से तुम्हें 25 ml एक गिलास में आता, तो बताओ कितने गिलास भरेंगे। चलिए बताते हैं। द कैपेसिटी ऑफ वेसल कंटेनिंग ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस जिस वेसल में उसकी कैपेसिटी कितनी है 4 लीटर 500 ml। अब फिर से एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 4 into 1000 करेंगे, प्लस ये 500 ml को प्लस कर देंगे, तो 4 1 जा 4, और ये इसमें प्लस कर देंगे 4500 मिलीलीटर। अब साइज जो ग्लास का साइज कितना है 25 मिलीलीटर आ सकता है एक ग्लास में। नंबर ऑफ ग्लासेस, अब नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे पता चलेंगे, जो टोटल कैपेसिटी है और जो साइज ऑफ ग्लास है। कैपेसिटी मतलब जो वेसल है उसमें जितना जूस है उसको बोला गया है, यहाँ टोटल कैपेसिटी। और साइज ऑफ ग्लास कितना है हमारे पास 25, साइज ऑफ ग्लास 25। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 4500 मिलीलीटर, और नीचे क्या आ गया, जो ग्लास का साइज है 25 ml। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 180 गिलास, यानी वो जो जूस था उस वेसल में उसमें 180 ग्लासेस फिल हो जाएंगे। ठीक है, ये फाइनल
आंसर हमारा आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है। टू स्टिच ए ट्राउजर, एक ट्राउजर होता है पजामा पैंट टाइप, उसको सिलने के लिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। आउट ऑफ 25 मीटर कपड़ा है, उसमें से निकाला जाएगा, मतलब हाउ मेनी ट्राउजर कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अब 25 मीटर कपड़े में से कितने ट्राउजर सिल जाएंगे और कितना कपड़ा बच जाएगा बाकी। तो इसको करने के लिए चलिए बताते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है हमारे पास, टोटल जो हमें दे रखी है अवेलेबल हमारे पास 25 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है इसलिए, ठीक है। तो 25 इंटू 100, तो ये आ गया 2500 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच, अब कपड़े की जरूरत है जो स्टिच करने के लिए जरूरत है वो कितनी है, एक ट्राउजर सिलने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब 100 यानी ये 1 ही मीटर है तो 100 ही आ गया, 100 प्लस 30 130 सेंटीमीटर। अब डिवाइड करेंगे किसको, जो ये हमारे पास कपड़ा है उसको करेंगे, जो 130 सेंटीमीटर ट्राउजर सिलने के लिए जरूरत है। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 19 और नीचे बच गया 30। द नंबर ऑफ ट्राउजर्स दैट कैन बी स्टिच, जो ट्राउजर सिले जाएंगे वो 19 और जो कपड़ा बच जाएगा वो बच जाएगा 30 सेंटीमीटर का कपड़ा। ठीक है, यही पूछा था ना हमारे से कि कितना कपड़ा बचेगा और कितने ट्राउजर सिले जाएंगे। तो ट्राउजर तो 19 सिले जाएंगे और थोड़ा कम कपड़ा बचेगा जिसमें पूरा ट्राउजर तो सिल नहीं सकता, तो वो तो ऐसे ही बच ही जाएगा। इसलिए पूरे सिलने के बाद थोड़ा सा 30 सेंटीमीटर थोड़ा सा कपड़ा बच गया। ठीक है, तो ये दोनों इसके आंसर है। 19 ट्राउजर सिलने के बाद 30 सेंटीमीटर का कपड़ा रिमेन रह जाएगा हमारे पास। तो मैंने ये एक्सरसाइज 1 to 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप जैसे आपके फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और स्कूल नहीं जा रहे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें क्या करें। तो मैं चाहती हूँ किसी भी बच्चे का लॉस ना होए। और अगर बच्चे को समझ में नहीं आता, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने आप पढ़ाता है, उनको अगर कम समझ मतलब वो कम पढ़े लिखे हैं, तो वीडियो को देख के अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चे को खुद तो लगन होती नहीं है, तो वो खुद बैठे और वीडियो को देखें, 1 बार 2 बार, बच्चे को भी दिखाएं, खुद भी देखें और आप अपने बच्चे का लॉस होने से बचाएं। जो लॉस हो रहा है किसी का कुछ नहीं जा रहा, सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। स्कूल वालों ने फीस ले ली है, बच्चों को कुछ आता नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये कोशिश कर रही हूँ, बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर it and subscribe my channel. Thanks once again.